हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी जो क्लास रहेगी 22 रहेगी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी तैयारी सभी की कैसी चल रही है। सीटेट आपका दिसंबर में आने वाला है और यूपीटेट आपका जनवरी में आने वाला है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट जो हैं बहुत बेस्ट रहेंगे आपके लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बालकों में फर्स्ट ऑप्शन आता है छात्रों के सीखने के तरीके को प्रभावित करती है। सेकंड ऑप्शन आता है सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। सी ऑप्शन आता है शारीरिक विकास होता है, या डी ऑप्शन आता है व्यक्तिगत विभिन्नता में कमी होती है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन, कि छात्रों के सीखने के तरीकों को क्या करती है, प्रभावित करती है। यहाँ आपका है तरीके लिखा हुआ है, तो तरीके की जगह यहाँ पे आपका जुड़ाव भी आ सकता था। ठीक है, यहाँ आपका क्या आ सकता था, प्रदर्शन भी आ सकता था, तो कुछ भी आ सकता है। आपका जो सीखने में जो प्रेरणा होती है वो आपके जो छात्र है उसके सीखने के तरीके, उसके जुड़ाव, उसके प्रदर्शन, इनको बहुत गहराई से प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि जो प्रेरित छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक रुचि दिखाते हैं। जो छात्र जो हैं कैसे हैं, प्रेरित हैं, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे किसी भी चीज़ में। और जो चुनौतीपूर्ण वाले जो कार्य होते हैं ना, उनको पूरा करने में वो बिल्कुल लग जाते हैं, बिल्कुल दृढ़ रूप से क्या है उसमें कंटिन्यू लग जाते हैं हम। और सामग्री जो होती है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको बेहतर ढंग से क्या है समझते हैं और याद भी रखते हैं। ठीक है, सीखने की प्रेरणा जो है वो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है आपकी, उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है आपका। क्योंकि कक्षा में क्या होता है, अधिक पॉजिटिव योगदान देते हैं जो ये वाले छात्र होते हैं। प्रेरित जो छात्र होते हैं ये क्या है, अपनी क्लास के अंदर पॉजिटिव योगदान देते हैं। ठीक है, जबकि इसके अपोजिट क्या होता है कि अगर प्रेरणा है, अगर आपकी जो प्रेरणा है अगर इसकी क्या हो जाती है, अगर इसकी कमी हो जाती है, तो सीखने की जो गति है वो कैसी है, वो गति भी धीमी पड़ जाएगी। तो सीखने में प्रेरणा का बहुत महत्व है आपका। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हेडिंग लिखा रही हूँ एंड एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लिखते रहना। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सकारात्मक व्यवहार। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है सीखने में प्रेरणा का जो महत्व है। इसमें क्या होता है, जो प्रेरित छात्र होते हैं कक्षा में वो क्या है, पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। कैसे रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं आपके। और सीखने की गति में भी सक्रिय रूप से क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और जो टीचर होता है वो उनका मार्गदर्शन निरंतर क्या है, मार्गदर्शन के बिना भी सीखने की प्रक्रिया जो है जारी रख सकते हैं उसके अंदर। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसमें बेहतर प्रदर्शन। ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन पॉइंट्स को ही ऑप्शन बना के आपके क्वेश्चन में रख दिया जाता है। तो प्रेरित छात्रों का जो प्रदर्शन होता है वो कैसा होता है, बेहतर होता है। ठीक है, और उच्च शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने में क्या होते हैं, सक्षम भी होते हैं ये। थर्ड आता है आपका पॉइंट, गहराई से सीखना। मतलब कि आंतरिक रूप से जो प्रेरित शिक्षार्थी होते हैं वो जानकारी पर क्या करते हैं, गहराई से विचार करते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि सतही जो ज्ञान है सिर्फ उसी को स्वीकार कर ले, उसको स्वीकार नहीं करते, बल्कि क्या है, ज्ञान को बेहतर ढंग से समझने और बनाए रखने में क्या है, उनको मदद मिलती है। 4 पॉइंट आता है चुनौती का सामना करना। तो ये जो विद्यार्थी होते हैं, ये छात्र होते हैं, जब ये क्या है, प्रेरित होते हैं, तो कठिन विषय हो या गलती के बावजूद भी ये क्या करते हैं, दृढ़ रहने की अधिक संभावना इनके अंदर रहती है। और चुनौती को स्वीकार करने के लिए भी ये क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं आपके। ठीक है, और एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लेना, कि जो प्रेरणा होती है आपकी, प्रेरणा के प्रकार होते हैं 2। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है आपकी, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी आंतरिक और एक होती है आपकी बाह्य। कौन सी होती है,
आंतरिक, और एक होती है बाह्य प्रेरणा। ठीक है, अब जो आपकी आंतरिक होती है तो ये किसी कार्य को करने के लिए क्या है, आनंद मिले जिस चीज़ से, या फिर संतुष्टि होती है या आती है। जैसे मीन्स फॉर एग्जाम्पल इसका, कोई छात्र किसी विषय के बारे में क्या करता है, जानने में तब स्वाभाविक रूप से आनंद लेता है, तो वो आता है आपका आंतरिक प्रेरणा के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपकी बाह्य होती है। तो ये क्या होती है, ये पुरस्कार पाने या फिर दंड से बचने की इच्छा से उत्पन्न होती है। ठीक है, पुरस्कार पाने या फिर दंड से बचना। ठीक है, पुरस्कार पाने या दंड से बचने की इच्छा से क्या होती है, उत्पन्न होती है। मीन्स अच्छे ग्रेड प्राप्त करना, किसी कार्य को पूरा करने के लिए क्या है, इनाम मिलेगा। मीन्स अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, या ये काम मैं नहीं करूँगा तो मैं दंड से बच जाऊँगा। तो क्लियर हो गए आपको ये दोनों पॉइंट्स प्रेरणा के प्रकार के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है? फर्स्ट आत्म यथार्थता, सेकंड शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, थर्ड सुरक्षा, या फिर डी ऑप्शन सम्मान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आत्म यथार्थता। तो आपका जो है मास्लो का जो पिरामिड है, वो पिरामिड ये है। इससे, इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो मनुष्य है उसको 5 स्तर की ज़रूरत होती है, या 5 स्तर की ज़रूरतों से क्या होता है, प्रेरित होते हैं, जिसको क्या है एक पिरामिड में क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। जिसमें हमारा फर्स्ट आता है इसमें हमारा शारीरिक आवश्यकताएं, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। इसमें होता है कि ये सबसे क्या है, बुनियादी ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसमें आता है हमारा भोजन। क्या आता है? भोजन आता है इसमें हमारा। ठीक है, इसमें हमारा पानी आता है, इसमें हमारी नींद आती है। ये है शारीरिक आवश्यकता के अंदर। हमारा आश्रय आता है। तो जब ये ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति इन पर क्या है, ध्यान केंद्रित करता है, और अन्य ज़रूरतों को क्या कर देता है, नज़रअंदाज करता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको शारीरिक आवश्यकता। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा सुरक्षा आवश्यकता, मीन्स सेफ्टी जो नीड्स होती है वो, कि शारीरिक, अब हमारी फर्स्ट नंबर पे क्या है, हमारी जो शारीरिक आवश्यकता है, ज़रूरतें हैं, वो क्या पूरी हो गई। उसके बाद जो व्यक्ति है वो सुरक्षा महसूस करता है कि भाई सेफ्टी की क्या है, ज़रूरत है, कि उसे सुरक्षा महसूस करनी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें उसकी आ जाती है नौकरी, आ जाती है इसमें क्या आ जाती है, नौकरी आ जाएगी इसके अंदर इसकी। और इसमें आ जाएगा आपका स्वास्थ्य आ जाएगा, मीन्स व्यक्ति का क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा। इसमें आर्थिक सुरक्षा आ जाएगी। ठीक है, तो ये और इसमें आ जाएगा सुरक्षित वातावरण, इन्वायरमेंट आ जाएगा। तो ये सभी होते हैं हमारे सुरक्षा आवश्यकता के अंतर्गत। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है, थर्ड है हमारा अपनत्व और प्यार, मीन्स हम बोल सकते हैं प्रेम और अपनापन जो कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। ओके, इसमें क्या होता है कि जब एक बार क्या होता है, जब शारीरिक हमारी सुरक्षा जो है, इसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक संबंध की ओर बढ़ता है। इसमें आता है हमारा, इसके अंदर आता है हमारा सामाजिक संबंध। ठीक है, सामाजिक संबंध की ओर क्या करता है, बढ़ता है व्यक्ति। और इसमें क्या है, दोस्ती आ जाती है, परिवार आता है, प्रेम आता है, किसी समूह का हिस्सा होने की क्या है, भावना शामिल होती है इसमें। तब ये ज़रूरत हो जाती है कंप्लीट हमारी। उसके बाद आता है हमारा सम्मान, मीन्स एस्टीम नीड, सम्मान की आवश्यकता, की इस स्तर पर हमारा क्या होता है, आत्म सम्मान, व्यक्तिगत जो मूल्य होते हैं, या हम कह सकते हैं आत्मविश्वास जो होता है, उसकी ज़रूरत आती है। और ये किसी व्यक्ति के लक्ष्य या फिर उपलब्धि की भावना से क्या है, एक तरह से जुड़ा होता है। ठीक है,
और सबसे लास्ट में आता है क्वेश्चन में क्या था आपका कि मास्लो के आवश्यकता के पदानुसार सिद्धांत कौन सी लास्ट सबसे अंत में पूरी की जाती है, कौन सी नीड होती है जो, तो वो आती है हमारी आत्म मीन्स आत्म वास्तवीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स ये पदानुक्रम का सबसे ऊपरी वाली परत होती है। क्वेश्चन में आ सकता है सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, सबसे निचली परत कौन सी होती है, निचली पूछेगा तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अपनी पूरी क्षमता का क्या है, एहसास करना मीन्स कि व्यक्तिगत विकास करना, जो कुछ वे बनना चाहते हैं वह बनना मीन्स अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ बनना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को बन जाएगा। ठीक है, और इसमें एक बात और कही गई है कि अगर हमारी जो शारीरिक आवश्यकता है, नीड है, अगर ये हमारी पूरी नहीं होती तो हम जो ऊपर वाला स्तर है इस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, नहीं बढ़ पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति क्या है, भूखा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्या है, भूखा, ये शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आ गया आपका, तो वो क्या है, उपलब्धि की ओर आपका नहीं बढ़ेगा, वो प्रेम की ओर, वो उपलब्धि के बारे में सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी फर्स्ट जो नीड है, ज़रूरत है, वो ही उसकी पूरी नहीं हो रही। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि प्रेरणा व्याख्या करती है, प्रेरणा व्याख्या करती है। ऑप्शन फर्स्ट व्यवहार क्या है, सेकेंड ऑप्शन व्यवहार के प्रभाव, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन कि व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देने वाली आंतरिक और बाह्य शक्ति का क्या है, वर्णन है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा। लास्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन। यहाँ पे ऐसे ही लगा लो यार, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी कि व्यक्ति का जो व्यवहार को दिशा देने वाली जो आंतरिक और जो बाह्य शक्ति होती हैं, जो दोनों शक्तियाँ होती हैं, ये क्या है, प्रेरणा की व्याख्या करती हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो प्रेरणा के जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं, दो होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो इसकी शक्ति का जो वर्णन है वो प्रेरणा व्याख्या करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बाह्य अभिप्रेरणा में कौन सा तत्व सहायक नहीं है। अगर आपने, मैंने अभी थ्योरी जो पढ़ाई थी इसकी, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप करेक्ट आंसर लगा सकते हो यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर ध्यान ना दिया हो तो यहाँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि फर्स्ट ऑप्शन आता है दूसरों का अनुमोदन, सेकेंड ऑप्शन आता है निंदा, थर्ड ऑप्शन आता है सजा से बचाव, और डी ऑप्शन आता है प्रशंसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका निंदा। कि जो बाह्य अभिप्रेरणा है इनमें कौन सा तत्व सहायक नहीं है, तो जो निंदा है वो क्या होती है, सहायक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्न प्रेरणा में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा मास्लो के अनुसार कौन सी है। फर्स्ट दैहिक आवश्यकता, सेकंड अर्जित प्रेरणा, थर्ड व्यक्तिगत सामाजिक, या फिर डी सामान्य सामाजिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। क्या है आपका, दैहिक आवश्यकता की सबसे अधिक जो शक्तिशाली जो प्रेरणा मानी जाती है वो होती है आपकी दैहिक आवश्यकता। ये जो है, ये आवश्यकता जो है ये शक्तिशाली इसलिए होती है क्योंकि इसकी नीड जो होती है, इसकी ज़रूरत जो होती है वो सबसे पहले होती है। ठीक है, ये आवश्यकता क्या है, सबसे पहले पूरी करनी होती है। अगर ये आवश्यकता हमने सबसे पहले पूरी कर ली तभी हम और आवश्यकताओं या और जो हमारी नीड्स हैं उनके पास तक जा सकते हैं। अगर हम यही अपनी आवश्यकता नीड को पूरा नहीं कर सकते तो हम क्या है, ऊंचे स्तर पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमारा शक्तिशाली क्या है, सबसे ज़्यादा दैहिक आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता में मैंने अभी आपको क्लियर कर ही दिया है कि इसके अंदर हमारा क्या आता है, भोजन, इसमें आता है हमारा पानी, फिर से बता रही हूँ एक बार, इसमें आती है नींद, इसमें आता है हमारा आश्रय। तो इसमें हमारी क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं हमारी। ठीक है, तो अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमें पानी नहीं मिलेगा, नींद नहीं मिलेगी, आश्रय, हमें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो हम जो आगे की आवश्यकताएं, हम अपने लिए सुरक्षा, हम सम्मान की भावना, या फिर सामाजिक आवश्यकता, या आत्म जो होता है आपका
व्यक्तिगत जो विकास है वो पूरा कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे पूरा, क्योंकि हमने फर्स्ट जो आवश्यकता है इसको कंप्लीट नहीं करा, यही ज़रूरत हमारी पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए फर्स्ट इज़ जो ये होती है देह की आवश्यकता है बहुत शक्तिशाली होती है हमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कठिन परिस्थिति में भी प्रयास करते रहने की प्रवृत्ति, सेकंड सफलता की इच्छा, थर्ड अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की तीव्र इच्छा की प्रवृत्ति, या डी ऑप्शन आता है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज़ ये सभी होगा कि जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है उसमें क्या होता है आपका, ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट रहेंगे। कि कठिन परिस्थिति में भी प्रयास करते रहने की जो प्रवृत्ति होती है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें क्या है, स्टूडेंट, छात्र, विद्यार्थी जो भी है उसको प्रयास करते रहना है, या प्रयास करते रहने की जो प्रवृत्ति है वो उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। सफलता की इच्छा रखने वाले, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंदर आता है। और कोई किसी भी क्षेत्र में XYZ हमारा कोई भी क्षेत्र है उसमें उत्कृष्टता हासिल करने की तीव्र इच्छा की जो प्रवृत्ति होती है वो भी उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है आपकी, ये एक ऐसी प्रेरणा होती है, ये एक आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है जो व्यक्ति को क्या है, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि संज्ञान के अंतर्गत कौन सा अवयव सम्मिलित है, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति या फिर तर्क। तो इसके ऑप्शंस आएंगे केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी दोनों, और 4 में आता है ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ये सभी। की संज्ञान के अंतर्गत क्या है आपका, भाषा भी आती है, चिंतन भी आता है, स्मरण शक्ति भी आती है और तर्क, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो जो आपकी भाषा है ये किस तरीके से सम्मिलित होती है कि विचार को समझने और व्यक्त करने की जो क्षमता होती है या ज्ञान को साझा करने के लिए क्या होती है, ये महत्वपूर्ण होती है जो हमारी लैंग्वेज होती है। ठीक है, चिंतन का क्या होता है, चिंतन का मतलब होता है सोचना, चिंतन का मतलब किससे होता है, सोचने से होता है। कि निर्णय लेना या कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई उसका समाधान करना, ये सभी क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो चिंतन के अंदर आती हैं। बात करते हैं स्मरण शक्ति की, इसको हम बोलते हैं स्मृति भी बोलते हैं। स्मृति मीन्स जानकारी को क्या है, संग्रहित करना, एक तरह से इकट्ठा करना या पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखना, या हम कह सकते हैं सीखने और दुनिया के बारे में ज्ञान बनाए रखने के लिए क्या होती है, एक तरह से आवश्यक होती है जो हमारी स्मरण शक्ति होती है। और आपका आता है तर्क। तर्क का मतलब ये भी होता है तर्कना, मतलब कि कोई भी चीज़ है, कोई भी तथ्य है, उसके निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए क्या है, तथ्य का विश्लेषणात्मक या विश्लेषण और उपयोग करने की जो क्षमता होती है। ठीक है, और संज्ञान के जो अवयव हैं इसमें और भी शामिल हैं, ज़रूरी नहीं है आपके 4 ऑप्शन यही आए। इसमें आपका अवधान भी आ सकता है जिसको हम बोलते हैं ध्यान। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन ना दे के ये अवधान दे दें तो कंफ्यूज मत होना। इसमें आपका एक ऑप्शन और आ सकता है, जैसे 4 ऑप्शन ये रहे, एक आ सकता है अवधान, और आ सकता है आपका सीखना, ठीक है, जिसको हम अधिगम बोलते हैं, और एक आ सकता है हमारा बोध, जिसको हम धारणा भी कहते हैं। तो ये हमारे क्या है ऑप्शन आ सकते हैं। इन ऑप्शंस के अलावा तो ये सभी क्या हैं, अवयव शामिल होते हैं आपके संज्ञान में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है, फर्स्ट सकारात्मक, नकारात्मक, सेकंड रुचि भावना, थर्ड सीखने की प्रक्रिया, या फोर्थ सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका 4 ऑप्शन। ठीक है, कि जो संवेग है वो किसी बच्चे में क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ पैदा कर सकता है, रुचि भी पैदा कर सकता है और सीखने की प्रक्रिया को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में संवेग है खुशी, पलायन, क्रोध या फिर बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, कि जो आपका पलायन होता है, जो आपका क्या होता है, पलायन जो होता है और जो क्रोध है, ये दोनों क्या हैं, आपके संवेग हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ करेक्ट करना है, यहाँ इसकी जगह है भय आपका, ठीक है। और आपका ये तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। यहाँ पे आएगा आपका ए बी सी की तीनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो करेक्ट आंसर इज़ तीनों रहेगा कि जो संवेग के अंदर खुशी, भय और क्रोध, ये तीनों चीज़ें आती हैं आपकी। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि किसी बालक में संवेगात्मक अनुभव के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। फर्स्ट व्यवहार का निरीक्षण, सेकंड अंतः निरीक्षण, थर्ड मुख मुद्रा या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका व्यवहार का निरीक्षण। तो इसका उपयुक्त तरीका क्या है, व्यवहार का निरीक्षण। और ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि व्यवहार जो है वो संवेग का क्या है, एक बाहरी प्रकटीकरण है। मीन्स ये व्यक्ति के विचार, भावना और जो आंतरिक अवस्थाएं होती हैं उसको समझने में वैज्ञानिक तरीका जो है प्रदान करता है, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से देखे और मापे जा सकते हैं आपके, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है कि एक बच्चा है, वो क्या है, डरने पर क्या है, वो रोता है, ठीक है। तो उसका जो रोना है, उसका डर व्यक्त करना क्या है, एक तरह का व्यवहार है। या फिर हम कह सकते हैं एक हॉस्पिटल है आपका, ठीक है, क्या है, हॉस्पिटल में क्या है, एक नर्स है, ठीक है। वो क्या करती है, मरीज, ये मरीज हो गया, मरीज के चेहरे के जो भाव हैं या शारीरिक प्रतिक्रिया का क्या है, अवलोकन करना या उसके भावात्मक अनुभव को समझने का क्या है, एक तरीका है कि हॉस्पिटल के अंदर नर्स जो है वो आपके मरीज के चेहरे के क्या है, भाव को या अनुभव को समझ सकती है आपके, ठीक है। तो यहाँ आपकी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।